राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बना रहे हैं हरियाली तीज स्पेशल कान्हा जी की पोशाक। तो ये पोशाक बना रहे हैं हम 4-5 नंबर के लिए। तो 5 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, लेकिन 4 और 6 नंबर को भी पहना सकते हैं, आराम से आ जाएगी। तो ये हमने फैब्रिक ले लिया कॉटन का और इसकी चौड़ाई ले ली है 6 इंच। 6 इंच चौड़ाई ले ली है, थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्योंकि कॉटन का फैब्रिक है, धोने के बाद थोड़ा छोटा हो जाता है और थोड़ा सा बड़े घेरे में बना रहे हैं हम, इसलिए हमने 6 इंच ले लिया और इसकी लंबाई ले ली है। तो हम नाप करके देखते हैं। लंबाई इसकी है 51 इंच, 51 इंच हमने इसकी लंबाई ले ली है और 6 इंच चौड़ाई ले ली है। तो इसका बनाएंगे हम घेरा। तो ये थोड़ा सा मतलब नंबर के हिसाब से हमने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है कि हमें थोड़ी सी बड़ा घेरा बनाना है, इसलिए ना थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, फिर भी आ जाएगी। तो इसका बनाएंगे हम घेरा और इसकी बनाएंगे चोली। तो चोली के लिए फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई ले ली है 12 इंच और चौड़ाई ले ली है 3 इंच। तो इसकी चोली बनाएंगे और इसकी बनाएंगे टोपी। तो टोपी वाला फैब्रिक है, ये 10 इंच की लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसकी बनाएंगे टोपी। और ये हमने नेफा के लिए ले लिया है, डबल करके नेफा में लेते हैं तो 2 इंच डबल करके आ रहा है, 1.25 इंच आ रहा है और 6 इंच इसकी लंबाई ले ली है। तो ये नेफा के लिए हो गया। और ये रबड़ हो गई प्लास्टिक, ये टोपी में कान्हा जी के सिर से ऐसे नाप के ले लिया हमने। तो इस हम टोपी में लगाएंगे। और ये गोटा वाली लेस और ये डोरी दोनों हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब सबसे पहले हमने घेरा वाला फैब्रिक ले लिया है, हम इसकी तीनों साइड से किनारी मोड़ के कंप्लीट करेंगे। एक साइड हमें ऐसे ही रखना है और 3 साइड से किनारी मोड़ के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको, इधर हमारी किनारी है इसलिए हम एक ही बार फोल्ड कर रहे हैं। अगर कट होता तो 2 बार फोल्ड करके चलिए तीनों साइड से किनारी मोड़ के और कंप्लीट करके फिर देखते हैं। यहाँ हमें एक बार हल्की सी फोल्ड करनी है और एक बार और फोल्ड करनी है, हमें 2 बार फोल्ड करनी है। और 2 बार फोल्ड करने के बाद इसको सीधी सिलाई लगाते हैं। तो इसको सिलने के बाद फिर देखते हैं हम। चलिए, तो हमने तीनों साइड से ये इसकी किनारी मोड़ के कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इस पर लगाएंगे लेस। तो लेस हम लगाएंगे ये गोटा वाली। तो यहाँ इसको भी हम ऐसे पूरे पे सिल के कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो इसको सिल लेते हैं। चलिए, तो हमने इस पर डबल लेयर में गोटा लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे इसका घेरा। तो घेरा हमें कैसे बनाना है, हम इसमें पूरे में प्लेट बनाएंगे और प्लेट हमें दोनों साइड से बराबर लेके चलनी है और हल्की सी एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हम प्लेट बनाएंगे। कॉटन के फैब्रिक से बहुत ही सुंदर पोशाक बनती है, बनाने में भी बहुत आसान रहती है। तो चलिए 3-4 प्लेटें फिर बनाते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए ऐसे बनाते जाएंगे। तो फैब्रिक की चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी भी नंबर में तो चलेगा और सुंदर भी लगता है, लेकिन लंबाई कम नहीं होनी चाहिए। घेरा वाले फैब्रिक की लंबाई कम हो गई तो घेरा सुंदर नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा थोड़ा सा। और चौड़ाई कम ज़्यादा करने से तो वो आ जाती है पोशाक बन के अच्छी लगती है। छोटे घेरे में बनाएं तो चौड़ाई कम कर दें, बड़े में बनाएं तो चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लंबाई बराबर होनी चाहिए, तभी घेरा सुंदर बन पाता है। तो अब हम ऐसे ही पूरा घेरा बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखेंगे। तो ये घेरा बना के कंप्लीट कर लिया, देखो कितना सुंदर बना है, एकदम गोल घेरा आया है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसकी
चौड़ाई नापेंगे और नापने से पहले यहाँ से हल्का सा कट करेंगे, क्योंकि प्लेट बनाते समय थोड़ा फिनिशिंग नहीं आती है। अब हम इसको नापेंगे। ये आ रहा है 5.5 इंच, 5.5 इंच इसकी। तो हमने 6 इंच में जो फैब्रिक लिया था इसको हम हल्का सा फोल्ड करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा है, हमें आधा इंच में ही मोड़, दोनों तरफ से मोड़ना है। 5 इंच हमारी 5.5 इंच कमर आ रही है और ये फैब्रिक है 6 इंच पर। तो हल्का सा फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। और दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद फिर हम इस पे लगाते हैं। हम इसको ऐसे डबल करके लेंगे और डबल करने के बाद हम इसको उल्टा साइड रखेंगे और उल्टा साइड रखने के बाद एक सीधी इस पर सिलाई लगाते हैं। तो चलिए इसको सिल के कंप्लीट कर लेते हैं पहले। यहाँ हम पक्का करते हुए चलेंगे। देखो बराबर बैठा है, हल्का सा फोल्ड किया था हमने। ये एक्स्ट्रा धागा हम दोनों तरफ से कट कर देते हैं। तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम डोरी कंप्लीट करते हैं। तो डोरी के लिए हमें ये 4 कोन पीस लेना है इसमें से। तो जितनी हम लंबाई लेंगे उसकी उतनी चौड़ाई लेंगे। 2-2 इंच हम ले लेते हैं। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे डोरी को इसमें रखेंगे और डोरी रखने के बाद एक बार फोल्ड किया और एक सीधी सिलाई लगानी है इस पर। तो चलिए सिल देते हैं और हम ऐसे ही दोनों लटकन बना के कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो डोरी तैयार हो गई। और अब हमें क्या करना है, हम इसको सीधी साइड ऐसे रखेंगे और सीधी साइड रख के एक बार ऐसे ही, क्योंकि डबल करके फैब्रिक लिया था, हमें एक ही बार फोल्ड करना है और मोड़ के सीधी सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने से पहले ध्यान रखना है कि इसमें डोरी नहीं सिल जाए, डोरी बचा के सिलाई लगानी है। तो ये पोशाक का घेरा बनके कंप्लीट हो गया। तो और अब हम बनाएंगे चोली। देखो कितना सुंदर बना है। अब चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए हमने ये वाला फैब्रिक ले लिया था। तो अब इसको हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। यहाँ से एक बार फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे इधर से और एक बार इधर से। दोनों साइड से हल्का हल्का फोल्ड करने के बाद फिर हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे और इस पर एक सीधी सिलाई लगाते हुए पूरा कंप्लीट करते हैं। अब हम इस पर लगाएंगे लेस। तो ये लेस लगाते हैं। चलिए ऐसे रख के पूरे पर लेस लगा के कंप्लीट करते हैं। चलिए तो इस पर लेस लगा के कंप्लीट कर ली हमने दोनों साइड से। इस पर भी डबल लेयर में लगा लिया। तो अब हमें ये बीच से बराबर कर लेना है और बराबर करके यहाँ से कट करेंगे। और कट करने के बाद हम इसको ऐसे दोनों साइड से पकड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर हल्का सा चढ़ाते हुए एक सिलाई लगा लेनी है।
और यहाँ 2-2.5 इंच की लंबाई में हमें सिलाई लगानी है। चलिए, तो अब ये चोली हम इसमें लेंगे में अटैच करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये हम यहाँ से ऐसे पकड़ के बराबर करेंगे और बिल्कुल बराबर पे एक निशान लगाएंगे। और जहाँ हमारा निशान है वहाँ हम ये बीच सेंटर वाली सिलाई ये निशान के ऊपर लगाएंगे ऐसे। और लगाने के बाद एक सुई से यहाँ टक कर देते हैं। देखो, अब ये हिलेगी नहीं। अब आराम से पूरे घेरे पर सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई और लगा लेते हैं पक्का करते हुए। हम ये सुई निकालेंगे। ये चोली हमारी इसमें सिल के कंप्लीट हो गई। तो चलिए, ये पोशाक बन के कंप्लीट हो गई। अब हम बनाएंगे इसमें इसके साथ टोपी। तो टोपी के लिए हमने 10 इंच की लंबाई में फैब्रिक ले लिया था। तो हमें इसके किनारी मोड़ के कंप्लीट करनी है। कुछ नहीं करना, एक बार एक सीधी सी सिलाई लगा के किनारी मोड़ के कंप्लीट कर लेनी है। एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद हम इस पर सिल लेते हैं इसको। ये कैप बनाना बहुत ही आसान है, बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। तो अब हम इस पर भी ये गोटा वाली लेस लगाएंगे। तो चलिए, इस पर यहाँ किनारे पर सिल के कंप्लीट करते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, जो हमने लास्टिक ले ली थी कान्हा जी के सिर से नाप के लेंगे। तो इसको उल्टा साइड रखेंगे और ये गोटा वाली सिलाई के ऊपर नहीं, जो हमने फोल्ड करके सीधी सिलाई लगाई थी उसके ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद एक खींचते हुए इसको सिल के कंप्लीट करते हैं। यहाँ एक पक्का करते हुए चलेंगे। अब हमें ये खींचते हुए सिलना है, कपड़ा नहीं खींचना है, केवल हमें लास्टिक खींचनी है। तो ये इलास्टिक लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा फैब्रिक। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ सीधी सिलाई लगानी है। तो चलिए सिल के कंप्लीट करते हैं। इलास्टिक हमारी थोड़ी सी छोटी पड़ गई तो हम यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे बाद में। अभी सीधी सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाई है दोनों साइड से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। और अब हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे ऐसे करके प्लेटें बनाएंगे इसमें। और प्लेट बनाने के बाद इसको ऐसे सीधा पकड़ के यहाँ एक सिलाई लगा देते हैं इसमें। दो तीन सिलाई लगाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा पक्का हो जाएगा। कैप बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत सुंदर लगती है पहनाने के बाद। कॉटन के फैब्रिक से तो बहुत ही सुंदर बनती है। अब इसको सीधा करके देखते हैं, देखो कितनी सुंदर बनी है।
ये हो गई कैप और ये हो गई